हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का फाइन आर्ट का जो है सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए या फिर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर विद PDF मतलब जो है सैम्पल पेपर की PDF विद आंसर की या फिर जो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए PDF में चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पर जाकर इस वेबसाइट को सर्च कर लेना, इस नाम को cclchapter.com। आपको सारे सॉल्यूशन सारी PDF वगैरह इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बाकी इस वेबसाइट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में विजिट करके बता दूंगा कहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं पेपर को। देखो आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 2.5 घंटे का, मार्क्स रहेंगे 30, जिसमें यहाँ पे इन्होंने सेक्शंस बता रखे हैं, सेक्शन A, B और C, 3 सेक्शन रहेंगे। ए सेक्शन में जो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी हाफ मार्क्स, यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली MCQ दिए जाएंगे, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा बाकी सब्जेक्टों में 1-1 नंबर के MCQ होते हैं। यहाँ पे आधे नंबर के MCQ मिलेंगे, हाफ मार्क का एक MCQ रहेगा आपका। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पे सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और सेक्शन सी होगा बड़े मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे एक नोट भी दे रखा हमको पेपर में, इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो पेपर है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे जो है आपने हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में पेपर बन के आता है। फिलहाल जो इन्होंने सैम्पल पेपर हमको दिया है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दिया है, बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है ये, तो ये जो है बोर्ड वालों ने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दिया है। बट जो आपका फाइनल पेपर, ओरिजिनल पेपर आएगा ना एग्जाम में, वो दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। देखा ही होगा आपने 10th में भी वो चीज़ें। अब देखो करना क्या है, अगर हिंदी और इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चंस में गैप या डिफरेंस या गलत सलत कुछ मिल जाता है तो क्वेश्चन ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। हिंदी वर्जन का जो पेपर होगा आपका उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये पढ़ लिया करो पेपरों में पहले। कई बार कुछ एक पेपरों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसा हो जाता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम वालों में यहाँ पे ऑप्शन जो है इंग्लिश मीडियम में 1600 दे ही नहीं रखा और हिंदी मीडियम में दे रखा है, तो आपका आंसर मान लो 1600 ही है उस केस में, तो आप हिंदी मीडियम का ही कंसीडर आपका किया जाएगा, भले ही आपने जो यहाँ पे इन्होंने लोचा कर रखा हो कुछ। तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गई ये चीज़, ये पढ़ लेना, कुछ एक पेपर में होती है ये चीज़ें, एरर हो जाती है, तो ऐसा होता है। चलो अब देखते हैं सेक्शन A, जिसके अंदर 16 MCQ मिलेंगे आधे नंबर के, यानी टोटल 8 मार्क्स के MCQ रहने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हेन डिड राजस्थानी स्कूल मेनली स्टार्ट, राजस्थानी स्कूल कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था B ऑप्शन 1600 AD में। पेपर मेरे को पता है भाई, बहुत ही वाहियात सा बना रखा है बोर्ड वालों ने, सैम्पल पेपर में बहुत कम मतलब मेहनत करते हैं लोग बनाने में, पता नहीं क्यों। इन विच राजस्थानी स्कूल इज दशरथ रिट्रीटिंग प्रोसेसन, तो राजस्थानी स्कूल कौन सा है? तो वो है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल है हमारा ऑप्शन सी मेवाड़ स्कूल, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्परर वर वुमेन आर्टिस्ट, को मुगल एम्परर के कौन से पीरियड के दौरान, किस राजा के दौरान जो है वुमेन्स आर्टिस्ट थी? वो थी जहांगीर के टाइम में, जहांगीर। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इन विच पहाड़ी स्कूल इज चूल्हे पर भोजन बनाती महिला पेंटिंग मेड, ये जो एक पेंटिंग है कौन से जो है पहाड़ी स्कूल में बनाई गई थी? तो ये बनी थी चांबा स्कूल में। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हु डज क्रेडिट गो फर्स्ट पहाड़ी पेंटिंग डिस्कवरी, तो जो क्रेडिट है इसका वो किसको जाता है? वो है मेटकाप को। पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा हमारा। हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ गीत गोविंद पेंटिंग, गीत गोविंद पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है वो कौन है? तो वो है हमारा जयदेव। बी ऑप्शन सही रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो मैं बता देता हूँ, ये काम आएगी आपको। जैसे आपको जो है MCQs दिए जा रहे हैं ना, MCQs आपके पास दोनों तरीके हैं। आंसर को जब आंसर बुक में, आंसर शीट में लिखोगे ना, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो कोई भी स्टूडेंट ये MCQ का क्वेश्चन मत टेपने बैठ जाना वहाँ पे। आप ये मान लो जैसे ये वाला आंसर B है, ठीक है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर
आंसर है हमारा बी। बस ऐसे लिख देना है, इतना सा सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा मन कर रहा है लिखने का, प्रॉपर लिखने का, प्रॉपर कैसे लिखते हैं उसमें आपको जो है जो ऑप्शन दे रखा है वो भी यहाँ पे भर देते हैं, बस वो प्रॉपर हो जाता है फिर। तो ये चीज़ होती है, इससे ज़्यादा मत लिखना। कुछ स्टूडेंट जो है पूरा एमसीक्यू टेपने लग जाते हैं तो टाइम ही वेस्ट होता है आपका और कुछ नहीं। विच पहाड़ी स्कूल प्रोटेक्टेड बाय एम्परर संसर चांद, तो कौन सा पहाड़ी स्कूल जो है प्रोटेक्ट किया गया था, वो था कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा स्कूल कौन सा है, बी ऑप्शन। चलो, हु वाज द स्कल्प्टर ऑफ संथाल फैमिली स्कल्पचर, तो वो कौन सा है, वो है हमारा राम किनकार बाजी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु पेंटेड द पेंटिंग ऑफ संत कबीर एंड रविदास, इसकी जो पेंटिंग है वो उसको किसने बनाया था या पेंट किया था, तो वो थे उस्ताद फ़कीर उल्ला खां। उस्ताद फ़कीर उल्ला खां, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल का ओरिजिनेटर कौन है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए अरविंद नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पटना स्कूल, पटना जो स्कूल है उसका जो है अदर नेम, दूसरा क्या नाम जो है रखा हुआ है, वो है कंपनी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द वाइट स्ट्राइप गिवन इन द नेशनल फ्लैग, जो वाइट स्ट्राइप दे रखी है, पट्टी दे रखी है, उसका जो सिंबल है, व्हाट इज सिंबल ऑफ वाइट स्ट्राइप, नेशनल फ्लैग में जो है वो क्या सिंबल देती है हमको, तो वो हमको देती है पीस एंड ट्रूथ का सिंबल देती है, शांति का और सच्चाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही से। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग होस्टेड इन इंडिया, भारत में पहली बार नेशनल जो फ्लैग था वो कब फहराया गया था, वो था 1906 में, 1906 में, बंगाल विभाजन के बाद हुआ था ये पूरा मामला। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, विच पेंटर मेड द फिल्म, ये जो फिल्म है ये किसने बनाई थी, किस पेंटर ने बनाई थी, तो ये बनाई थी M.F. हुसैन ने। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। व्हेन वाज अमृता सरगिल बोर्न, अमृता सरगिल का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1913 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेंटर इज नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, आ सकता है एग्जाम में। मतलब ये जो है ना, मैं बताता हूँ सैम्पल पेपर, अब की बार वाले जरूर कर लेना, इनमें से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सारे सब्जेक्टों के आपको कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन अब की बार बहुत काम के ढूंढ के इन्होंने बनाए हुए हैं। विच पेंटर इज नोन एज पिकासो ऑफ इंडिया, इंडिया का पिकासो किसको कहा जाता है, यामिनी रॉय को, ऑप्शन ए। उसके बाद जो है आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि हमने 8 मार्क्स के क्वेश्चन करे, 16 क्वेश्चन थे। उसके बाद हमको 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल रहेंगे यहाँ पे 12 मार्क्स। अब ये 12 मार्क्स में देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, डिस्क्राइब द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ किशनगढ़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल के जो है 4 फीचर बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ऑप्शन में हमको दिया गया है डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कांगड़ा स्कूल, तो कांगड़ा स्कूल का जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब्जेक्ट मैटर बताना है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, ये 2 नंबर का है, मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो ऐसा मत करना, इसमें जो है आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। अब मैं बता देता हूँ जैसे क्या क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, वुमेन डेपिक्शन, डिफरेंस, ये एक्सप्लेन कर देना इनको पूरा अच्छे से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड हीरोइन, सीन ऑफ नाइट तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा। चौथा पॉइंट है पेंटिंग ऑफ दरबार। तो ये ऐसे कुछ करके आपको जो है यहाँ पे पॉइंट वगैरह बना सकते हो, इस तरीके से आसान रहेगा ये। वैसे ही जो है यहाँ पे भी डिस्क्राइब द मैटर, तो यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट। यहाँ पे ज़्यादातर इस एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन के जो पॉइंट रहेंगे वो हाफ मार्क्स के रहेंगे। हाफ मार्क्स से मतलब है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 4-5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो उसके डबल पॉइंट आपको बनाने पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, उसके अगला क्वेश्चन आएगा वो भी ऑप्शन में दिया जाएगा। देखो मैं इनके आंसर नहीं करा रहा, वेबसाइट ये जो है ना इसके आंसर की डाउनलोड कर लेना, आसान रहेगा, समझ में भी आएगा आपको सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में आएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो भी ऑप्शन में आएगा, उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो भी ऑप्शन में आएगा। पूरे सेक्शन में जितने क्वेश्चन आपको करने हैं उनके डबल क्वेश्चन दिए जाएंगे इस वाले बी सेक्शन में,
जो कि आपके लिए आसान रहने वाला है। अगर आपने सही से पढ़ाई कर रखी होगी, आराम से तुम अच्छा नंबर फुल टू फुल मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। सेक्शन सी देखो, जिसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। अभी इसका जो है इन्होंने बोल भी रखा है 150 टू 200 वर्ड्स के अंदर आपको इसको लिखना है। यानी कि लगभग आपका जो है, मैं बोलूँ तो स्टैंडर्डली 1.5 पेज के आसपास कुछ आंसर शीट में आपका आना चाहिए। 1.5 पेज से 2 पेज के आसपास में इनका आंसर ये बोल रहे हैं हमको करने को। 1 पेज से कम में लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। 1.5 पेज के आसपास तक लेके आ जाना कम से कम आंसर को, और 2 पेज तक मैक्सिमम। अब देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में ऑप्शन मिलेगा। यानी कि देखो एमसीक्यूज है हाफ मार्क्स के एमसीक्यूज है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो फाइन आर्ट की, जिससे आपको वो जो दिक्कत है ना कि कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने हैं बुक से, तो वो दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी और आपका जो स्कोर है इस एग्जाम में फुल टू फुल हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपसे छूट जाएंगी नहीं तो। चलो अब मैं बताता हूँ कि आपको अगर ये पेपर या इनकी PDF आंसर की वगैरह डाउनलोड करनी है वो कहाँ से मिलेगी। आपको गूगल पे जाना है और ये वेबसाइट सर्च करनी है, जो नाम आपको दिख रहा है बड़े अक्षरों में CCL चैप्टर, ये नाम लिख के सर्च कर लेना। ऊपर ही वेबसाइट आएगी, खोल लेना, ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद इस वेबसाइट में अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर पुराने सालों के पेपर चाहिए, 2016 से लेके 2023 तक के सारे पेपर इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, हरियाणा बोर्ड के, यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर डिज़ाइन वगैरह देखना, वो यहाँ पे अपलोड कर रखा है। और मॉडल पेपर यानी सैम्पल पेपर जो अभी आ रखे हैं, जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अगर वो डाउनलोड करने हैं तो मॉडल पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है। मॉडल पेपर में जाना है आपको, यहाँ पे आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है, बाकी बोर्ड्स के भी है यहाँ पे क्योंकि, तो हरियाणा बोर्ड चूज़ करना है। उसके बाद में अपनी क्लास चूज़ करनी है, 12th क्लास। और यहाँ पर आपको जो है अलग अलग सब्जेक्टों के पेपर विद आंसर की मिल जाएगी। अब फाइन आर्ट ढूंढना है हमको, ये रहा फाइन आर्ट। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे पेपर डाउनलोड होगा, आंसर की पे क्लिक करोगे आपकी आंसर की वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। और इस तरीके से आप बाकी सब्जेक्टों के भी डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की वगैरह इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।